Assalamualaikum. This is Saira, student of Human Nutrition and Dietetics from University of the Punjab, Lahore, and in this video we will discuss that how to study smart for MDCAT and avoid time wasting. So MDCAT 2025 is just around the corner and many students work hard but still didn't get the desired result. Why? Because they don't study smart. के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। और टाइम वेस्टिंग को किस तरह अवॉइड करना है, टाइम वेस्ट जब आप नहीं करोगे तो आप स्कोर हाई कर सकते हो। और अननेसेसरी स्ट्रेस को किस तरह आपने दूर भगाना है तो हम सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट वाइड स्ट्रेटजीज और कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं तो वो हम अब बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके MDCAT में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सबको इक्वल या सबको सेम टाइम आप वैसे भी नहीं दे सकते क्योंकि सब सब्जेक्ट्स अलग हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो आपने हर चीज़ को डिवाइड करना है, आपने सब पे अपना टाइम डिवाइड करना है। ऑब्वियसली बायो लेंथी होती है, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन डिफिकल्ट होता है। उसके बाद फिजिक्स में से तो वैसे ही एक चीज़ फेमस है ना कि वैसे ही फिजिक्स में से कंसेप्चुअल MCQs आते हैं, थोड़े ट्रिकी MCQs आते हैं, तो उसका वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट्स। उसके बाद इंग्लिश थोड़ी चलो वो हो ही जाती है और लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ ही MCQs आते हैं, तो वो तो हो ही जाते हैं। तो आपने इस तरह अपना टाइम डिवाइड करना है कि ये सारे सब्जेक्ट्स को जितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है वो मिल सके, और प्लस आप किस चीज़ में वीक हो, आपने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है तो वो यू नो बेटर। आप स्मार्ट स्टडी किस तरह कर सकते हो MDCAT के लिए? स्मार्ट स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑब्वियसली हर चीज़ के फेवरेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। आपको पता होगा इतने टाइम से MDCAT का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है कि कहाँ से ज़्यादा MCQs आस्क किए जा रहे हैं, आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे होते हैं वो आपको बता रहे होते हैं, और हर जगह से आपको एक बहुत आइडिया होता है कि हाँ FSC की बुक में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कहाँ से ज़्यादा MCQs आस्क किए जा सकते हैं। तो हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, हर चीज़ को सेम लेवल पे लेके आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। एक बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप उस पर अपनी एफर्ट्स टाइम ज़्यादा दी जा रहे हो, और इम्पोर्टेंट चीज़ को आप कह रहे हो कि हाँ मैं कर लूँगा, तो इस तरह नहीं होता। 80-20 रूल को फॉलो करना चाहिए, जो परेटोज रूल है कि 80% जो आपकी सक्सेस होती है वो फोकसिंग पे होती है, आप कितना फोकस होकर पढ़े, लेकिन 20% उसमें आपकी सक्सेस को 100% वही कंप्लीट करती है कि जब आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से करते हो, उन पे ज़्यादा फोकस करते हो। और उसके बाद जब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाए तो आपने फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने हैं। जब आप फुल लेंथ पेपर सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा MCQs उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आएंगे, तो जो आपके करेक्ट होते जाएंगे तो आप MDCAT के लिए उनको सेव करोगे, और जो MCQ रॉन्ग होंगे वो आप लर्न करोगे कि हम बाद में उसको गलत ना करें। तो आपने फुल लेंथ पेपर टाइम पे सॉल्व करने हैं, आपने वही टाइम मैनेजमेंट रखनी है जो MDCAT में होती है, फिर उसको चेक करना है और एनालाइज करना है अपनी मिस्टेक्स को। और फिर MDCAT के लिए अच्छी स्टडी के लिए ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि हमेशा अपने नोट्स से पढ़ना आसान रहा है बजाय इसके कि आप रिटन एट आए नोट्स। वो एक नोट्स होते हैं, वो भी आपको एक बुक की तरह ही मिले होते हैं। तो आप जब अपने नोट्स बनाते हो तो उसको शॉर्ट वर्ड में उन्हीं नोट्स का आप एक्सट्रैक्ट करके, जो उनका वो एक दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है कि आप वो एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हो, और फिर जब आप पढ़ते हो तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। उसके बाद MDCAT एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, एक ट्रिकी एग्जाम है, तो आपने कोई भी चीज़ याद करनी है तो उसके वाई और हाउ के साथ याद करनी है कि ये क्यों और कैसे हुआ, ना कि आपने उसको ब्लाइंडली मेमोराइज करना है। आप मेमोराइज करते जाओगे, सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, इतना वो ट्रिकी और वो इतना वो मगअप हो जाता है आपके दिमाग में कि आपको नहीं पता चलता। तो आपने उसका कंसेप्ट लेना है, और प्लस MDCAT के लिए आपने जहाँ से भी पढ़ना है वो एक ऑथेंटिक सोर्स हो। तो आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की हुई है, आपकी एकेडमी अच्छी हो जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, प्लस बुक्स आपने अच्छी यूज़ करनी है कि उसमें ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो, ऑथेंटिक बुक्स हो। और इवन मतलब मैं अगर आपको बता दूँ तो किप्स की बुक्स अच्छी कंसीडर की जाती है। इवन स्टूडेंट्स किसी और एकेडमी में भी पढ़ रहे हो तो वो किप्स के नोट्स लाजमी लेते हैं। और वंस आप अपनी रिसर्च करके एक ऑथेंटिक सोर्स ढूंढ लें, शायद इससे भी अच्छा ढूंढ लें, अगर आप ढूंढ लें तो फिर स्टिक टू इट। आपने इर्द गिर्द का फालतू और एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना, और अपने आप को, अपने दिमाग को वो 2-3 जगह पे ऑक्यूपाइड नहीं करना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, एक मटेरियल के साथ स्टिक करना है, वो ऑथेंटिक हो, अच्छा हो, और प्लान स्टडी करनी है। इस तरह नहीं कि आज दिल किया तो 17 आवर्स पढ़ लिया और आज दिल किया तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, इस तरह नहीं करना। आप रोज चाहे 12 आवर्स पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ें और अच्छा पढ़ें, हर रोज
के टारगेट सेट करें। और एमडी के खैर एग्जाम भी इस तरह क्योंकि 12 आवर्स तो ये नॉर्मल है ना कि वो रिक्वायर करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती है, तो इस तरह नहीं करना। बस इन चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे अपनी तैयारी पे, अपने सोर्स पे कि अब मैंने अच्छी तैयारी की है। पॉजिटिव रहना इज़ वेरी नेसेसरी, तो आप श्योरली क्रैक करेंगे। So let me tell in the comment section which subject you find the hardest. I'll make video on that and share my videos with your study buddies. And subscribe for more MDCAT tips. So we have a target of 1000 subscribers. Make it possible as fast as you can. Thank you so much. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।